हिंद फ्रेंड, जय हिंद, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्णा फ्रेंड। अभी मैं नहाकर पूजा पाठ कर ली और फिर मैं सभी को भेजकर स्कूल भेजकर हस्बैंड जी को ऑफिस भेजकर फिर मैं नहाकर पूजा पाठ की। फिर मैं ब्रेकफास्ट की और अभी मैं बैठी, मैं सोची कि आप लोग से बातें कर लूँ और मतलब ब्लॉगिंग बना लूँ। और आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत बहुत पसंद आएगी। एक एक नारी की, हाँ, नारी को लोग, नारी क्या चीज़ है अभी कोई नहीं समझते हैं, लेकिन नारी की अहमियत क्या है कोई नहीं समझते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सब कुछ ना एक औरत के ही मत्थे मढ़ा जाता है। आप लोग को अच्छा लगेगा। मैं एक नारी हूँ, लेकिन मैं अपने फेवर में नहीं बात करी, मतलब कॉमनर में हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो बता दो, जब एक नारी का प्रेगनेंसी से लेकर मैं मतलब बच्चे को जन्म के बाद की सारी मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरी बातों से 110% महिलाएं एग्री करेंगी, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है फ्रेंड्स, इसे दूसरे रूप में मत लीजिएगा। मेरे मन में जो बात आई, अभी मैं बैठी थी तो सोची कि मैं बात करूं। लोग उस एक नारी की कीमत नहीं, मतलब इम्पोर्टेंस, नारी की कीमत नहीं, नारी की वैल्यू नहीं मिलती है। औरतों को कहीं भी है कि हर चीज़ में औरतों को ही दबाया जाता है। या ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, ऐसे कपड़े, ऐसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ। लेकिन अगर हम अपने घर के बच्चों को, मेल पीपल को अगर सोचने का, देखने का अगर तरीका बदल दें तो ऑटोमेटिक है कि हर नारी को रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, नारी जब प्रेग्नेंट होती है तो उससे है कि शुरू के कितना वो दर्द झेलती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो एक खुशी भी होता है, घर को आप बारिश दे रहे हो, प्लस है कि घर में रौनक सी लगेगी, बिना बच्चों के घर सूना लगता है। और फिर जब प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड शुरू के 3 महीने वो न ठीक से खा पाती है, न उसे खाना पचता है, न किसी चीज़ का स्मेल अच्छा लगता है। मतलब एक कितना गुजरना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर शुरू के 3 महीने के बाद फिर नॉर्मल होता है खाने पीने की, कितना का तो 9 मंथ प्रेगनेंसी शुरू से लेकर लास्ट तक, बच्चे के जन्म तक पूरे कंप्लीट बेड रेस्ट हो जाता है। कितना पेनफुल है। एक आदमी अगर हम लोग रात को सोते हैं, फिर दिन में लगता है कि कब बेड से आगे, कब अपना घूमने जाएं, काम करें। और नारी को माँ बनने के खातिर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। पूरा 9th मंथ पे किसी महिलाओं को बेड रेस्ट हो जाता है और डॉक्टर का सारा फॉलो करना पड़ता है, डॉक्टर का सलाह मानना पड़ता है। फिर है कि किसी नारी को है कि औरतों को है कि पूरा 9 मंथ वोमिट होने लगती है, कोई खाना पचता नहीं, कुछ भी खाओ तो बस उल्टी, कुछ भी खाओ तो उल्टी। हम लोगों को जब फूड पॉइजन हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाती है कुछ खाने पीने में, जैसे होता है ना, खाने पीने की वजह से अपच हो जाती है, तो एक आध उल्टी में ही, 1-2 उल्टी में ही लगता है कि मन एकदम पूरा लगता है कि अलग तरह से पूरा, मतलब बिहारी भाषा में कि तरेगन दिखना, मतलब लगता है घबराहट सी होने लगती है, हाथ पैर में पसीना चलने लगती है। औरत को माँ बनने के दौरान कितना कष्ट उठाना पड़ता है। पूरा 9th मंथ उल्टी करती है, कुछ खाना नहीं पचता है, उसी में भी 9 मंथ सहती है एक नारी, सिर्फ इस उम्मीद से कि मेरा बेबी आने वाला है। और फिर है कि हम लोग है कि अगर कंटिन्यूअस, हर लोग, अभी मैं नॉर्मल हूँ, अगर बच्चा अगर मिनिमम बच्चे का ग्रोथ तो 4 किलो तक तो मैक्सिमम जाता है, 4 किलो तक बच्चे का वज़न बाय बर्थ, लेकिन मिनिमम जाता है 2 किलो। वो 2 किलो अगर हम लोग कंटिन्यूअस हाथ में नहीं कैरी कर सकते, लेकिन एक औरत माँ बनने के दौरान कितना कष्ट से गुजरती है। 9 मंथ वो बच्चे का जब धीरे धीरे उसका पेट में वजन बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका वजन भी बढ़ता है, और वो औरत पेट में कैरी करके बच्चे को, और प्रेगनेंसी के दौरान कितना कष्ट उठाती है। और फिर खाना भी बनाती है, घर में सभी को, बड़ा परिवार है
है, संयुक्त परिवार है, तो सभी के लिए खाना भी बनाती है। गांव में महिलाएं तो और भी काम करती हैं, उसी में खाना बनाना, बड़े बुजुर्गों का चूल्हों पर खाना बनाकर टाइम से देना, फिर छोटे छोटे अगर एक दो एक्स्ट्रा बच्चे भी हैं तो उन बच्चों को भी संभालना, और पेट में जो बच्चा है प्रेगनेंसी के दौरान उसको भी मतलब कैरी करते हुए, तो ये होता है नारी का नारी तो। और लोग कहना आसान है कि औरतें तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, औरतें कुछ नहीं कर सकती है, औरतें बहुत कुछ करती है। फिर जब बच्चे का जन्म होने लगता है तो कितना दर्द से, चाहे सीजर हो या ऐसे नॉर्मल हो डिलीवरी, तो कितना पेनफुल होता है एक नारी के लिए। नया जीवन मिलता है। कहीं कहीं तो सुनती हूँ मैं कि ब्लड प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी के टाइम ब्लड की आवश्यकता हो जाती है, कहीं कहीं तो ब्लड मिलती नहीं, बहुत दिक्कत होती है हॉस्पिटल में। तो जब बच्चा जब स्वस्थ होते हैं, बच्चे का ठीक से जन्म हो जाता है, तो ना औरतों को नई ज़िंदगी मिलती है। उस सब कुछ ज़िंदगी को दांव पर लगाकर एक नारी बच्चे को जन्म देती है। फिर उसके बाद वो खुद, उसके शरीर में जान नहीं बचती है, हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। कहीं कहीं तो महिलाओं को उचित न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद माँ को बहुत खाना पीना देना चाहिए, एक्स्ट्रा खाना पीना देना चाहिए। कहीं कहीं नहीं मतलब खाना पीना मिलता है, तो महिलाएं एनीमिक हो जाती है खून के अभाव में। पौष्टिक आहार, क्योंकि वो सारा फीड कराने हुए सारा उसका जितना भी है, शरीर का जितना भी है, तो बच्चे को फीड कराने में सारा उसका चला जाता है, मतलब उसकी एनर्जी सब बच्चे को फीड करा देती है। तो उस माँ को और एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिल पाता है, तो महिलाएं एनीमिक हो जाती हैं। और तो इस सब बातों को लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस सब है साइकोलॉजिकल। मेरे मन में विचार आया कि कहना आसान है कि ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, औरतों को ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मामूली लोग पोलाइटली बात कर देते हैं, चाहे कहीं कहीं लड़के हैं कि फब्तियाँ कसते हैं औरतों को, लेकिन जैसे लोग रोड साइड रोमियो लड़कियां को फब्तियाँ कसते हैं, महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि किसी की भी माँ बहन बेटी हो, कितना मुश्किल से एक महिलाओं का जीवन होता है। वो 2 घर को संभालती है, फिर बच्चों को संभालती है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने तक वो कितना कष्ट झेलती है, ज़िंदगी और मृत्यु से जूझती है। अगर महिलाओं का मिसकैरेज होता है, फिर उसे और डबल पेनफुल से गुजरती है। तो ये सब एक महिलाएं ही झेलती है। और नारी को लोग इजली कहते कि हट, कोई बोलते, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, हट तू नारी है, अरे इसको कुछ भी बोल दो, जीत जाओ। लेकिन नारी कहाँ से क्या क्या नहीं करती है। फिर बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को फीड कराती है, और खुद अगर जो सीजर से बच्चे होते हैं, खुद उनको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी वो बच्चे के लिए सब कुछ खुशी खुशी सह लेती है। वो बच्चे को फीड कराने से लेकर थोड़ा थोड़ा बच्चे को काम करना, घर का भी, अगर अकेली है तो घर का भी काम करना, अगर एक्स्ट्रा 1-2 बच्चे और हैं तो एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए भी काम करना। तो वही मेरे मन में आया। आशा है कि आप लोग मेरे बात से एग्री करेंगे तो ही लिखिएगा, ऐसे कुछ नहीं, मेरी मन की बातें मैं बता रही हूँ, कशिश की कहानी, कशिश की जुबानी। कि कहना लोग नारी को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, चाहे फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। जो, हाँ, मैं नहीं कहती कि पुरुष नहीं करते, पुरुष ही तो घर चलाते हैं, तभी तो सभी का पेट भरता है। लेकिन एक नारी जो ज़िंदगी और मौत से जूझकर बच्चे को जन्म देती है, घर संभालती है, मान मर्यादा करती है, शरीर में खुद कष्ट झेल कर घर के बच्चे को जन्म देती है, और एक लाइन में हम लोग कह देते हैं, दिल दुखा देते हैं कि नारी क्या कर रही है। रोड साइड रोमियो भी कमेंट, फब्तियाँ, गंदी निगाहें करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि नारी पूजनीय जो है। मैं ये नहीं कहती कि पूजा पाठ कीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट दीजिए। नारी क्या क्या नहीं करती है। नया जीवन, बच्चे को 1 जीव से 2 जीव करना, बच्चे को जन्म देना, नारी महान नहीं है, देवी नहीं है तो क्या है वो। कष्ट खुद में
इंजेक्शन लगाकर, किसी का ब्लड का कमी होता है तो ब्लड चढ़ाकर, इंजेक्शन लगाकर, फिर बच्चे को कैरी, पेट में कैरी करने से लेकर बाई बर्थ तक कितना कष्ट झेलती है। फिर किसी किसी नारी को डिलीवरी के बाद उचित खान पान नहीं मिलता है तो और ब्लीडिंग हो जाता है तो महिलाएं एनीमिक हो जाती है, क्योंकि उन्हें उतना पोषक तत्व, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो एनीमिक हो जाती, खून की कमी हो जाती है। और फिर महिलाओं को धीरे धीरे फिर वहीं से फिर नारी का, औरतों को फिर बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं तो भाई भाग्यशाली महिलाएं हैं कि उन्हें हर जगह केयर मिलती है। कोई कोई महिलाएं बाहर में रहती है हस्बैंड के साथ, वो एक्स्ट्रा केयर नहीं हो पाता है। चाहे कहीं कहीं है कि महिलाएं एफोर्ड नहीं कर सकती, खुद नहीं खाती हैं, मतलब मिडिल क्लास निम्न वर्गीय है तो महिलाएं का ब्लीडिंग होने के कारण महिलाएं एनीमिक हो जाती, खून की कमी हो जाती। फिर धीरे धीरे महिलाओं को बीमारियां स्टार्ट हो जाता है। कहीं महिलाएं चक्कर खा बोलती है ना महिलाएं कि चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आती है, लेकिन पति बोलता है कि नहीं, नखरे कर रही हो, कि तुम्हें चक्कर क्यों आएंगे, तुम तो सबसे बात कर। तो नारी दूसरा कोई आता है तो बात करती है, मान सम्मान रखने के लिए बात करती है। और चक्कर तो महिलाएं एनीमिक हो जाती है तो चाहे चक्कर आएंगे ही, खून की कमी से उसे ताकत नहीं चलती है। फिर भी वो हस्बैंड के डर से, घर में सास इन लॉज के डर से खाना बनाती है कि खाना नहीं बनाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि तुम तो अभी तो हंस रही थी, तो फिर कमजोरी कहाँ से आ गई। नारी को लोग ईजिली लेते हैं, ईजी रूप में लेते हैं, लेकिन नहीं लीजिए। मैं सभी के लिए शिक्षाप्रद, आप लोग मेरे बात से अग्री होंगे, आपके घर में भी जो लोग पुरुष मेल पीपल देखेंगे या महिलाएं, तो मेरी बातों को डेप्थ में जाइएगा कि जो महिलाएं घर में कहती है कि मुझे फीवर है, कमजोरी लग रहा है, तो उसकी बात में सच्चाई होती है, क्योंकि कोई नहीं कहता है जानबूझकर कि मैं फीवर से हूँ, मुझे कमजोरी है। और क्योंकि वो एनीमिक टेस्ट नहीं कराती है, लेकिन वो खून की जो ब्लीडिंग होती है बच्चे के डिलीवरी के बाद से ही जो है, और भी है तो मैं खुलकर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, तो इसे दूसरे रूप में मत लीजिएगा। तो वो एनीमिक हो जाती है क्योंकि उचित न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उचित इन्वायरमेंट नहीं मिलती, उसे केयर नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे उसके बॉडी में, एक औरत की बॉडी में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के डिलीवरी के बाद कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, हमेशा कमजोरी आने के बाद नींद आएगी, थकान लगेगा, कुछ का चिड़चिड़ापन लगेगा। वही महिलाएं चिड़चिड़ी होती है तो पति बोलते हैं कि झगड़ालू है, उसे टैग मिल जाता है कि झगड़ा नहीं। कोई महिला इतना बड़ा त्याग करती तो झगड़ालू जानबूझकर नहीं बनती, उसे खून की कमी हो जाती है, अंदर से कुछ काम करने को मन नहीं करता है, उसे भी लगता है कि कोई से प्यार से बात करते, रेस्ट करने को बोलते, थपकी देते, उसे उचित न्यूट्रिशन मिलता, उसके काम अगर नहीं करने का मन है तो उसे प्रेशर नहीं देना चाहिए, वो खुद करेगी। खुद अगर उसका मन ठीक रहेगा तो काम करेगी। और झगड़ा जो करते हैं महिलाओं को बोला जाता है झगड़ा नहीं, उसे अंदर से अच्छा गुड फील नहीं हो रहा है तो वो चिड़चिड़ी होती है, तो अपनी मन स्थिति किसी कोई विश्वास नहीं करता उसकी बातों पे, तो लोग उसे चिड़चिड़ी का टैग दे देते हैं कि चिड़चिड़ी झगड़ालू है, झगड़े का नहीं, उसे खून की कमी से वो एनीमिक है। तो एनीमिक मैक्सिमम आप डॉक्टर से पूछेंगे, गायनिक से, कि जिन्हें खून की कमी होती है, कुछ न कुछ अंदर से कमजोरी लगती है, अंदर से कुछ कहीं कोई शरीर के किसी अंग में दर्द होता है, पीड़ा होता है, बहुत तरह से मानसिक हार्मोनल चेंज होता है, शरीर में बहुत परिवर्तन होता है, उसे सिंपैथी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे डिलीवरी के बाद इग्नोर किया जाता है, तो बहुत मानसिक प्रताड़ना से जूझती है, तो वही कन्वर्ट हो जाता है चिड़चिड़ापन में, तो उसे लोग समझने वाला नहीं होता है। और लोग बोलते हैं झगड़ालू है, चिड़चिड़ी है, दिन रात झगड़ा नहीं, उसे प्यार से समझाए, उसे पौष्टिक आहार दीजिए, उसे रेस्ट की आवश्यकता है। अगर कोई महिला, मैं ये नहीं कहती, मैं अपने पर नहीं बोल रही, इसे दूसरे रूप में मत लीजिएगा, मैं कॉमनर सारे 99% महिलाएं मेरे बातों से अग्री होंगी, तो ही लिखिएगा मेरी बातों को, अगर अग्री करिए तो अग्री कीजिएगा तो। और फिर है कि उसे अगर काम करने का मन नहीं है तो उसकी बातों को मानिए कि हाँ
कुछ न कुछ इसे प्रॉब्लम है, तभी वो काम करना नहीं चाह रही है। कोई महिलाएं दिन रात सोना चाहती हैं तो उसे सोने दें, क्योंकि उन्हें अंदर से कुछ न कुछ शरीर में थकावट लग रही है। अंदर से या तो व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड है तो ही सोना चाहता है, या तो अंदर से कमज़ोर है तो ही सोना चाहता है। कुछ न कुछ उस शरीर में उसे परिवर्तन हो रही है, शारीरिक कष्ट है तो ही वो सोना चाह रहा है। तो उसे सोने दे। उसे ये न कहें कि नखरे कर रही है खाना बनाने के चलते, बर्तन धोने के चलते, बच्चों को कपड़े वॉश करने के चलते, नहीं। क्योंकि महिला औरत एक ऐसी है कि अगर महिलाएं अगर ठीक रहती तो ऑटोमेटिक वो बेड पर नहीं रहती, दिन रात काम करते रहती हैं। हाँ, और उसमें भी इल्ज़ाम पर होते हैं कि दूसरों से तो बात अच्छा से कर रही हो, तो फिर खाना बनाने में फिर नखरे क्यों, दिन रात सो रही हो, फिर किसी का कॉल आ रहा है तो हंस के रहे। क्योंकि वो कॉल आ रहा है तो उस शौक से नहीं बात करे, वो डाइवर्ट कर रही है माइंड को सोचती कि शायद इससे मेरा मन लगा रहेगा, तो हंसकर बात करती है। उससे दूसरे रूप में मत लीजिए। उससे लगता है बात करने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सामने वाला कॉल किया है तो उससे बात करूँगी, नहीं तो उसे फील होगा ऐसे। तो आशा है कि आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे, कशिश की कहानी कशिश की ज़ुबानी। और मैं अपनी एक्सपीरियंस 99% महिलाओं को सेम एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए मैं बात कही। मैं अपनी आप बीती नहीं बता रही, 99% मेरी बातों से महिलाएं अग्री करेंगी। और अगर महिलाएं मेरी बातों से अग्री करेंगी तो ही मुझे कमेंट कीजिएगा, ऐसे अन्यथा आई एम वेरी सॉरी। मेरे मन में जो आया तो मैं आप लोग से खाली बैठी तो शेयर की। आशा है अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी बातों को अग्री करेंगे, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बातें करूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।